चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। क्या है चैप्टर का नाम? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले चैप्टर का मीनिंग समझो अच्छे से, ठीक है, ध्यान से। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि एक्स यानी इंग्लिश का कोई भी लेटर हो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम? हाँ। अच्छा, जब वेरिएबल है तो वेरिएबल में क्या होता है, यानी बोलते हैं चर। तो चर का मतलब हो गया एक्स वाई जेड। क्या होता है? एक्स वाई जेड। उसके अलावा आर एस टी। क्या है? आर एस टी यू वी। ध्यान से समझ लेना बच्चों। और एक होता है कांस्टेंट। क्या होता है? अच्छा, कांस्टेंट यानी अचर। क्या होता है? अचर, ठीक है। अब अचर में क्या होता है कि जितनी संख्याएं होती है, तो बात को समझना। चर का मतलब है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है? अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि किसके रोहन के फादर की एज एक्स है। लेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उसमें फादर की एज एक्स की वो एज कितनी आ गई? सपोज 40 ईयर्स आ गई। कितनी आ गई? और वही एक्स को दोबारा से मान लिया कि इसके फादर की एज एक्स ईयर्स है, तो वो कितनी आ जाएगी? सपोज 45 आ जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि एक्स की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई? फिक्स तो नहीं है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि इसके फादर की एज 45 है, तो भाई 45 ही रहेगी, 45 से 46 नहीं होगी। समझ आई बात? तो अच्छा, तो जो 45 हमने बोला, यानी जितने नंबर्स है, जितनी संख्याएं हैं, बात को समझो अच्छे से, जितनी संख्याएं हैं, सारे नंबर्स किसमें आते हैं बच्चों? कांस्टेंट में आते हैं, अचर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं? जैसे 1 2 3 4 ये तो है ही है, ठीक है। उसके अलावा 0 तो है, सबको पता है। इसमें पाई भी आता है बच्चों। पाई की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है। अब इतनी बातें तो तुम्हारे समझ में आ गया कि जितनी भी गिनती है, ढेर सारे नंबर्स, चाहे वो माइनस की हो, चाहे क्या हो, माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे खड़ी होती है कि भाई हमने बोला इंग्लिश के जितने लेटर्स होते हैं वेरिएबल होते हैं। तो बार बार सुन लो, हमने बोला कि जितने ये कुछ लेटर्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल्स के रूप में लेते हैं। लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कांस्टेंट के फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? ए बी सी और डी। ज्यादातर ई भी आ जाता है, इसी में आ जाता है, ठीक है। मतलब ई तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में 4 तक होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो कांस्टेंट वाली बात समझ में आ गई। अब इस कांस्टेंट को हम अपने तरीके से देखते हैं कैसे। जैसे सपोज यहाँ पे x है प्लस 5 लिखा है, तो x क्या आएगा बताना बच्चों? वेरिएबल है। क्या आएगा? वेरिएबल है। अच्छा, 5 क्या है? कांस्टेंट है। दोनों मिल करके क्या बन गया? अच्छा देखना, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये तो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कुछ कांस्टेंट हो, कुछ वेरिएबल हो, चाहे साथ में वेरिएबल किसी को कुछ मल्टीप्लाई कर दो, ये वेरिएबल क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? अच्छा, अब ये जो पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स के इक्वल में 0 कर दो। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे 3x है, 15/2 है, कुछ भी नंबर हो सकता है। इक्वल टू हमने क्या कर दिया? 0। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो अब यह पॉलिनोमियल से क्या बन जाएगा बच्चों? इक्वेशन। क्या बन जाएगा ये? इक्वेशन यानी समीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? समीकरण। हाँ, बहुपद से क्या बन जाएगा? बोलो। अच्छा, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस, ये समझ में आया? यस सर। जब इक्वल टू 0 कर देंगे इसी के, तो ये क्या था? ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है? बहुपद है। क्या आएगा ये? बहुपद। और उसी के इक्वल हमने क्या कर दिया? अगर 0 कर दे, कोई भी है, 2x + 5 = 0। ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। अब प्रॉब्लम ये आई कि लीनियर कैसे है? इक्वेशन तो है भाई, ध्यान समझना, इक्वेशन तो है, इक्वेशन तो हर बच्चे समझ में आना चाहिए तरीके से एकदम। इक्वेशन तो है ना, कुछ भी लिख दें, x + y + z = 0, 5x 6x जो भी लिख लो, ठीक है। इक्वेशन तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई वो लीनियर है या नहीं है। लीनियर है या नहीं है? तो लीनियर के लिए क्या है कि जो x की पावर है वो मैक्सिमम 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यहाँ पर भी x की पावर 1, यहाँ पर भी y की पावर 1 है या नहीं है? कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका सबका मालिक।
क्लियर है? तो इसलिए जिसके पावर कोई नहीं है, जिसके पास, ऐसे दिमाग में डाल एकदम, जिसके पास कोई नहीं है उसका कौन है? सबका मालिक। याद कर लो एकदम तरीके से, याद दिमाग में सेट कर लो एकदम। तो पावर 1 हो गया, राइट। अच्छा, तो जब पावर 1, अच्छा अब इसी में x है, मान लो यहाँ पे x है, हमने क्या कर दिया, y स्क्वायर डाल दिया। क्या लिख दिया? जबकि पावर 1 वाला भी है, पावर 1 वाला भी है टर्म। तो अब ऐसे कंडीशन में बताओ क्या यह लीनियर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा पावर है उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का नाम लिया जाता है। अब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? रेज योर हैंड। कौन माइक लेगा भाई जो बताएगा कि सेकंड पावर वाले क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलेंगे बच्चों? लिख दूं मैं एक बार? अच्छा, जिसने नहीं सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है वो नोट कर लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलेंगे हम? ठीक है, क्या बोलेंगे हम? हाँ, द्विघात, हिंदी बोलते हैं बच्चों द्विघात बहुपद, द्विघात। चलो हम आगे आते हैं। लीनियर इक्वेशन वाली बात समझ में आ गई सबके? पूछ तो लो एक आध बच्चे से। नंदनी तुम बताना क्या होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? पहले बता दो इंग्लिश मीडियम, क्या होता है लीनियर इक्वेशन? तुम्हें कैसे पहचान होगी कि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है? देना माइक देना तेरा। हाँ बोलो, अब बोलो। अब ना यही वीडियो काट करके ना बेटा घर पे भेजूंगा, ध्यान रखना। जल्दी बोलो सर। अब बोलो। सर वो इक्वल में 0 लगे। इक्वल में 0 होगा वो तो इक्वेशन कहलाएगा। और चलो। और सर हाँ, जिनमें हमने पता क्या पूछा, पहले बताओ हमने पूछा क्या है? क्या पूछा हूं मैं? भूल गए। क्या पूछा निधि बताएगी? लीनियर इक्वेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि वो लीनियर इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमें कैसे पता चलेगा कि लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है? हमें कैसे पता चलेगा? सर जिसका पावर 1 हो, जिसमें, हाँ, जिस जिसमें- इक्वेशन में x की पावर क्या होगी? 1 होगी। जिसमें x की पावर क्या होगी? 1 होगी, वह होगा लीनियर इक्वेशन। वो क्या होगा? लीनियर और जिसमें x की पावर 2 अगर आ गई, भले 1 है, अगर 2 आ गई तो वह क्वाड्रेटिक कहलाएगा। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। क्या क्या रेज योर हैंड? कि क्यूबिक पॉलिनोमियल वैल्यू ऊपर स्क्वायर सही क्यूब में दियो, क्यूब यानी तीन में, तीन हो। वेरी गुड। क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स हो, 5 हो, 1 हो, 11 हो, कुछ भी। लेकिन जब पावर 3 अगर आ गई, पावर क्या आ गई? तो तुरंत समझ जाना यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल, या अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्यूबिक इक्वेशन है। क्या आएगा बच्चों? ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी इसे बोलते हैं त्रिघात। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिघात समीकरण। त्रिघात। और इक्वल टू 0 नहीं है तो आकांक्षा क्या बोलेंगे? हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम, हाँ इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी हिंदी में बोलेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। क्लियर है? चलो भाई, जिसको नोट करना आप नोट कर लो फटाफट। तो 4.1 में अच्छा मेन क्या, इसमें क्या देखना है बच्चों कि हमें लीनियर इक्वेशन तो हम समझ गए क्या होता है। पहले 2 वेरिएबल होना चाहिए। कितने वेरिएबल होना चाहिए? 2 चर वाला, यानी जिसमें x प्लस वाई, एक्स और वाई कम से कम 2 लेटर यूज होना चाहिए। साथ में कांस्टेंट हो चलेगा, है ना नकुल? साथ में कांस्टेंट हो लेकिन कम से कम 2 वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा तुम बताना अब कितने वेरिएबल हो गए? 2 ही हैं। ये एक ही टर्म है और एक ये 2, ठीक है ना। एक्स और वाई 2 ही यूज किए गए हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब इसी बेस पे हमें क्या है, एक्सरसाइज 4.1 करना है। ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना तो क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, सुनो। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ध्यान समझना, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ, क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक का है। समझ में आई बात? पढ़ो भाई, मैं ऐसे नहीं समझ में आएगा। फिर जब पेपर दूंगा ना, टेस्ट पेपर, फिर कहते रहना सर इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग पूछते हो ना जो बार बार, यही होता है। इसलिए जब मैं पढ़ रहा हूँ इस दौरान ध्यान से सुनो और किस
सेंटेंस को मैं कितना कैसे पढ़ रहा हूं, उसकी मीनिंग कैसे निकाल रहा हूं, इस बात को समझो। क्या बात को समझना तुम्हें? कह रहा है द कॉस्ट हो गया, इसमें क्या है आस पर? इज ट्वाइस है, डबल है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दो गुना है। किससे दो गुना? किससे ट्वाइस है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन। यही बात क्वेश्चन में कह रहा है। तो दोनों को हम, हाँ ये मल्टीप्लाई माना जाता है, ट्वाइस। अच्छा तुम्हें पहले बात एक ना स्टेटमेंट समझा देता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कहीं पर कहता है मोर, क्या कहता है बच्चों? मोर है तो क्या करोगे बताओ? ऐड करोगे। ज्यादा कंडीशन में क्या करोगे? समझ लो बात को। कुछ करने कहेगा टू मोर है तो क्या करोगे? टू प्लस कर लोगे। क्या करोगे? है ना, ज्यादा, ज्यादा यानी अधिक है, अधिक है, क्या करोगे? टू प्लस करोगे। अच्छा कहेगा लेस है, क्या कहेगा? टू लेस है तो क्या करोगे? माइनस कर लोगे टू, है ना, क्लियर है? अच्छा अब कहेगा आफ्टर 2 ईयर, क्या कहेगा? आफ्टर, तो क्या करोगे? प्लस करोगे। बाद, क्या कर, बात तो समझो बच्चों। कहेगा कि अभी तुम्हारी उम्र 15 साल है। आफ्टर 2 ईयर्स हाउ मेनी एज ऑफ यू? 17। तो क्या किया तुमने? है ना, तो आफ्टर के लिए क्या करेंगे हम? क्लियर है? अच्छा तो बताओ आफ्टर का अपोजिट? हाँ, अगर बिफोर पहले आ गया। अच्छा कम क्या होता है यहाँ पे? कम, यहाँ पहले, पहले की कंडीशन में भी हम माइनस ही करेंगे। तो मल्टीप्लाई कब करेंगे जतिन? जब क्वेश्चन में कहेगा ट्वाइस है, क्या कहेगा? ट्वाइस कहेगा, थ्राइस कहेगा, फिर और आगे करेगा फोर, अने दो गुना कहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? तुम्हारे फादर की उम्र तुम्हारे उम्र से 2 गुना है तो क्या करेंगे? अच्छा नंदनी, अगर तुम्हारी उम्र 15 साल है तुम्हारे फादर की कितनी होगी? कितनी होगी? अरे इतनी सी सिंपल सी बात है। देना देना इसको माइक देना। तुम्हारी उम्र अगर 15 साल है और तुम्हारे फादर की उम्र तुम्हारे से 2 गुना है, इंग्लिश मीडियम में हो? यस सर। 2 टाइम्स है, क्या है? ट्वाइस है, ट्वाइस क्या आएगा? ट्वाइस। तो बताओ कितनी होगी फादर की एज? तुम बताओ। अगर तुम्हारी एज अभी 15 ईयर्स है तो आफ्टर, नहीं आफ्टर नहीं है, ट्वाइस अगर तुम्हारे फादर की एज तो कितनी होगी तुम्हारी एज, फादर की एज? अरे बोलो। सर 30 ईयर। भाई 15 है तो 15 का डबल ही तो करोगे। कहाँ खो गए? 15 से क्या करना है? 30 year old. हाँ 30 ईयर Old. अच्छा लो, और तुम बताना क्या कह रहा क्वेश्चन में? बना रहे हो? कह रहा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कह रहा इज यानी इक्वल है। इज मतलब Equal. हिंदी में भी लिख लो बच्चों। नोटबुक को क्या बोला हिंदी में? हाँ नोटबुक की कीमत, क्या बोला होगा? नोटबुक की कीमत कितनी है बताना। तो डबल है। किससे डबल है? पेन की कीमत से। पेन को कलम बोला है, कोई बात नहीं, पेन की कीमत से। हाँ पेन की कीमत से। क्लियर है यहाँ तक? क्या हुआ बताओ? पेन, चलो पेन मान लो। अच्छा और आगे सुनना ध्यान से। तो हम लेट करेंगे बच्चों क्या? लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स। क्या लेट करेंगे हम? लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या मान लेंगे हम? नोटबुक इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना मान लेंगे? इज वाई। क्या मान लेंगे हम? हिंदी मीडियम में मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना तो बच्चों फटाफट। माना, क्या बोलोगे? माना एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत x रुपए है और एक पेन यानी कलम की कीमत y रुपए है। कितना आएगा? रुपए y लिख देना। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो। हाँ तो कहाँ हो गया? अच्छा तुम बताना तो। ये लो सर। साधना यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्यों भाई यहाँ पे क्यों 2x लिखेंगे? हाँ इधर x आएगा, इक्वल के नीचे इक्वल आएगा। भाई समझ में आ रही है बात? देखो अभी तो मजे मजे में खुद समझ में आती है, जब टेस्ट लेता हूँ फिर पता चलता है कितने समझ में आ रही है। ठीक है
और 2 इंटू एक पेन की कीमत कितनी आएगी y। इस तरह से यह एक इक्वेशन बन गया। तो 2y को इस साइड लेकर के आ जाएंगे। 2y क्या करेंगे बच्चा हम -2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 है ना। इस तरह से ये हमारा क्या बन गया Equation. एक 2 वेरिएबल कितना वेरिएबल 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बना या नहीं बना बताओ। बना बना ठीक है तो नोट डाउन। ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सेकंड क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। इसको ना जूम कर लिया करो थोड़ा। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करें इस फॉर्म में पहले बनाओ बना करके करा कि a b c की वैल्यू फाइंड करो। क्या करना है बच्चों इसको हाँ बताने हमें a b c की वैल्यू। चलो पहला क्वेश्चन क्या आएगा देखते हैं फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर ये जो साधना है ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं बार। क्या बोलेंगे हाँ इस बार का मतलब बार बार लिख सकते हैं हम इसको बार बार यानी इस नंबर को रिपीट किया गया 5 को। ठीक है ना। चलो अब इसको इस फॉर्म में बनाना है तो x वाला टर्म में पहले आएगा सही सेटिंग इसकी है तो उतार लो सेम प्लस y सेकंड नंबर पे y है सेकंड नंबर पे y है तो सेकंड नंबर पे y उतार लिया। अब क्या करना है प्लस कांस्टेंट प्लस क्या है यहाँ पर आशीष तो क्या यहाँ पे है कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट को हम इस साइड लेकर के आएंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे हम माइनस का 9.35 का बार 35 का इक्वल टू 0 हाँ 0 क्या है 0 हाँ अंडा। चलो भाई यहाँ तो समझ आ गया। अब इसे हम लिखेंगे कंपेयरिंग। क्या करेंगे हम कंपेयरिंग की तुलना की किसके साथ करेंगे बताना। रुको इधर हो गया तुम बताना जल्दी बोलो किसके साथ कंपेयर करेंगे बोलो। हाँ ध्यान देना से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। तुम बोलो a की वैल्यू 2x नहीं ओनली 2 होगी। x तो सेम हो गया x तो a की वैल्यू ओनली 2 होगी। ठीक है ना। चलो b की वैल्यू नेक्स्ट हाँ साइन भी ध्यान देना प्लस का 3 है तो प्लस का 3। चलो c की वैल्यू हाँ बोलो सर 9.35 माइनस पे बार बोलोगे -9.35 बार 35 पॉइंट के बाद के डिजिट को एक एक नंबर करके बोलते हैं ऐसे बोलते हैं 9.35 का बार 35 का। ठीक है ना। यानी ABC आ गया आंसर यानी ये आंसर हो गया नोट डाउन। ठीक है सेकेंड पार्ट क्या आएगा x माइनस y अपॉन में 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0। सुना माइनस y अपॉन में 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करेंगे हम हाँ तुलना किसके साथ करेंगे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है। मतलब हमेशा दिए गए इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में बनाएंगे। अब इस फॉर्म को में बनाने का मतलब क्या है पहले x वाला टर्म लिखना होगा फिर y वाला टर्म फिर c वाला नहीं कांस्टेंट इसके साथ में ना x है ना है ना। क्लियर बात समझ आ रही है आपसे कोई बात नहीं। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बताना तो a की वैल्यू कहाँ तक पहुंचा था मैं 1 2 3 तुम बोलना सर जी a की x वैल्यू प्लस हाँ तुम बोलना जतिन a की वैल्यू सर जी b a की वैल्यू हाँ 1 होगा भाई देखना भाई इतना सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूँ बच्चों मैं यार तुम
x माइनस वाई अपान में 5 -10 इसका कंपेयर जब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका सबका मालिक। दिमाग में ना बैठा लिया करो भाई एक सेंटेंस, ठीक है ना, कि भाई ये x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं। अरे नहीं हैगा, कौन? इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, ठीक है। 1 चलो, और ऐसे ही b की वैल्यू, रुको तुम्हारी बात है हिमांशु, तुम्हारी बारी है। b की वैल्यू v की वैल्यू y अपॉन में 5 अच्छा नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, माइनस 5 नकुल देना इसको माइक देना तो। 5 तुम बोलना, y अपॉन में 5 तुम बोलो क्या सर? क्या होगी इसकी वैल्यू? बी नहीं, दोबारा नहीं बताना, जल्दी बोलो। माइनस y क्योंकि है पहले सारे से। बच्चे पढ़ा रखा। नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलो। अपॉन में 5 माइनस बोलो। हाँ माइनस y अपॉन में 5 तुम बोलो। -1/5 वेरी गुड, ठीक है। चलो रिंकी का सही है, सुनो ध्यान से। ये हो गया, देखो कहते ना जिसका कोई नहीं होता उसका अच्छा माइनस साइन तो लिखेंगे और जो 5 है वो नीचे आएगा। 5 कहाँ आएगा? ये रहे आता है। हाँ क्यों नहीं ध्यान दिया? मेरी गलती है। हाँ दोनों को उतारो। चलो -1/5 क्लियर है। अब बता दो सी की वैल्यू साक्षी। हाँ -10 गुड, ठीक है। ABC तीनों मिल गया। चलो ये तो ठीक है। अब आगे करते हैं अभी नेक्स्ट। अब जितने पार्ट बचे हुए हैं ये पार्ट सारे अभी होमवर्क में कर लेना, ठीक है। और जो उस बच्चे ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर लो और अदर भी स्टूडेंट को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।